Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well. And as I have been getting a lot of messages from candidates कि सर what all books we should follow for FCAT examination, कौन सी book best है for FCAT examination preparation सेल्फ स्टडी से यदि आप तैयारी करना चाहें तो ओके आपको इधर उधर कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर लेंगे ओके। और यदि आप बुक्स फॉलो नहीं भी कर पाते हैं, यदि आप बुक्स परचेज नहीं भी कर पाते हैं तो उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी हम बुक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग एफकैट, सीडीएस, एनडीए और एसएसबी की तैयारी के लिए इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना ओके। टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए ओके। देखो आपके एफकैट के एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके। अब यदि आप ये पूछें कि सर इन चारों सेक्शंस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो देखो आजकल एफकैट एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो उसका लेवल है, उसके लिए अभी फिलहाल में कोई भी ऐसी बुक नहीं है मार्केट में जो एफकैट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और वो इन चारों सेक्शंस को बहुत अच्छे से कवर करती हो ओके। अब से पहले एक बुक हुआ करती थी एफकैट की अरिहंत की बुक, लेकिन अब उसका लेवल जो है वो एफकैट का जो अभी करंट लेवल है उससे काफ़ी कम है। एफकैट का जो करंट लेवल है वो एसएससी सीजीएल के लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है डे बाय डे, और चारों सेक्शंस में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है ओके। तो जो एफकैट की अरिहंत की बुक है उससे आप एग्जाम में टक्कर नहीं दे पाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। परफॉर्म तो कर लेंगे यदि आप उस बुक को अच्छे से फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो कट ऑफ तो आप क्लियर कर लोगे एफकैट की अरिहंत की बुक से भी। लेकिन मेरिट में आने के लिए, मेरिट में टक्कर देने के लिए आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्कोर 180 प्लस 200 प्लस देन यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट ओके। तो देखो इन चारों सेक्शंस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए जो कि बेस्ट रहेंगी आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। और यदि आप बुक्स नहीं भी परचेज कर पा रहे हैं, आपके पास में ये बुक्स नहीं है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो पहले बुक्स को ही कवर कर लेते हैं, ऑलराइट। देखो यदि हम रीजनिंग की बात करें तो एफकैट की अरिहंत की बुक जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये बुक सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए। यदि आप इसकी रीजनिंग को अच्छे से करके जा रहे हैं देन इट इज़ सफिशिएंट ओके। आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चंस की और रिवीजन जरूर करके जाना। तो सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं यदि आप उनको इस बुक से करके जा रहे हैं सो दैट इज सफिशिएंट फॉर एफकैट एग्जामिनेशन। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स तो ये जो अरिहंत की बुक है ये सफिशिएंट नहीं है, ये इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही सफिशिएंट है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए ये बुक सफिशिएंट नहीं है, इससे आप टक्कर नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा ओके। तो देखो यदि आप किसी से पूछोगे तो हर कोई आपको आरएस अग्रवाल बताएगा, लेकिन आरएस अग्रवाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कि एफकैट से काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, राइट, उनके लेवल की है, बैंकिंग के लेवल की है, और भी जो डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए, सबके लिए पैनेशिया है आरएस अग्रवाल। और आपके एफकैट का जो लेवल है वो आरएस अग्रवाल के लेवल से बहुत नीचे है। आरएस अग्रवाल को जो इजी पोर्शन है वो एफकैट का डिफिकल्ट लेवल है ओके। तो एफकैट का जो डिफिकल्ट लेवल है वो आरएस अग्रवाल का जो इजी पोर्शन है, जो इजी लेवल है, वहीं तक है। तो आपको यदि आरएस अग्रवाल फॉलो करनी है तो ओनली इजी वाले पोर्शन को करना। लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब आप लेके बैठोगे आपको पता नहीं होगा कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, और बच्चे उसके भंवर में फंसे रह जाएंगे और बस मैथमेटिक्स ही पढ़ते हुए रह जाएंगे, राइट। बाकी के जो सेक्शंस हैं वो सभी छूट जाएंगे। इसके अलावा आरएस अग्रवाल से अलावा यदि मैं आपको बताऊं बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप सीडीएस की जो पाथफाइंडर है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है जैसे कि आरएस अग्रवाल का है, लेकिन आप ये एफकैट एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। एफकैट का जो लेवल होगा वो सीडीएस की पाथफाइंडर से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए आप ये 2 बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और देखो आगे आने वाली क्लासेस में मैं ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जीके की कुछ क्लासेस लूंगा। आई विल ट्राई द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएं जिससे कि आपको मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो ओके। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी अच्छी बुक है। और यदि
यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हैं, तो एसपी बख्शी को पढ़ने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए यदि आपको एकदम सिंपलेस्ट वे चाहिए तो नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो बेस्ट है। ओके, एसएससी सीजीएल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर उसी बुक को फॉलो करते हैं, नीतू मैम की को, और उसमें इंग्लिश को जो रूल्स हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट है और बहुत अच्छे तरीके से सरल वे में, इजी वे में उसमें एक्सप्लेन किया गया है। मैंने भी पढ़ी हुई है वो बुक, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश में आप ये दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट जीके, तो जीके के लिए देखो, स्टैटिक जीके के लिए आप ल्यूसेंट और ये सीडीएस की पाथफाइंडर को फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। करंट अफेयर्स वाले पार्ट के लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो आपको यूट्यूब को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये तो है बुक्स की बात। अभी तक हमने बुक्स देखी कि कौन कौन से सेक्शन के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कि चारों सेक्शंस को कवर करती हो। चारों सेक्शंस का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आपको उनके लिए डिफरेंट बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि यदि आप बुक्स ना ले पा रहे हैं, आपके पास में ये सारी बुक्स नहीं हैं, बिकॉज सभी कैंडिडेट्स ऐसी कंडीशन में नहीं होते हैं कि इतनी सारी बुक्स को परचेज कर लें, और ना ही इतना सबके पास में टाइम होता है कि भाई इतने कम टाइम में इन बुक्स को पढ़ें और देखें कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस लेवल तक हमको जाना है, तो वो सभी कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है। ओके, तो देखो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो इनके टॉपिक्स हैं, जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ होगा। जो एफकेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस दिया हुआ होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके रीजनिंग के सेक्शन में। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और इसी तरीके से इंग्लिश, और इसी तरीके से जीके। ओके, यदि आपको नहीं पता है तो आगे आने वाली क्लास में जब मैं एफकेट की स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको 25 डेज में या 30 डेज में आपको एफकेट में किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म करना है, तब मैं आपको ये सारे सिलेबस के जो भी आपके टॉपिक्स हैं सबको उसमें कवर करूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, या फिर मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। राइट, जीके में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, डिफेंस में कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारे मैं आपको बता दूंगा उसमें। तो आप बुक्स ओरिएंटेड स्टडी ना करने की बजाय टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ाई करेंगे, जिस चीज़ की जरूरत है केवल वही आप पढ़ेंगे, इधर उधर आप भटकेंगे नहीं। बुक्स में देखो क्या होगा, जो चीज़ ना पढ़ने की होगी उसको भी आप पढ़ते हुए रह जाओगे, और जो चीज़ पढ़ने की होगी उसको पढ़ने का फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा और रिविजन नहीं हो पाएगा। अब देखो, जैसे कि ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं टॉपिक ओरिएंटेड, आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जो एसएससी की तैयारी कराते हैं, एफकेट की तैयारी कराते हैं, वो नहीं, उनका तो खुद का लेवल नहीं है, उनको खुद को पढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, वो तो वही लोग हैं जो कैंडिडेट्स रह चुके हैं एफकेट के और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो वो आपको पढ़ा रहे हैं। जो लोग खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वो आपको सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। ओके, एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करा रहे हैं यूट्यूब पर, जो प्रॉपर टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़िए। वहाँ पर देखो कोई भी टॉपिक होगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिक्सचर एंड एलिगेशन है, तो वो टॉपिक यूट्यूब पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। सारे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर आपको ओनली क्रीम मिलेगा। ओके, और एफकेट का जो लेवल है वो एसएससी सीजीएल से भी नीचे है। तो यदि आप सीजीएल का लेवल करके जा रहे हो तो एफकेट को तो आप यूँ बड़े आसानी से बिखेर सकते हो। तो आप वहाँ से करना, रीजनिंग के भी सारे टॉपिक्स, मैथमेटिक्स के भी सारे टॉपिक्स, और इंग्लिश के भी, जैसे कि कंप्रहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया। यूट्यूब पर काफ़ी क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ो ना। आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। राइट, आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। और आगे आने वाली क्लासेस में आई विल ट्राई द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके हर बार की तरह कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक्स मैं अपनी तरफ से कराऊँ और वो आपके लिए बेनिफिशियल हों। ओके, तो देखो इस तरीके से आप तैयारी करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। डिफेंस करंट अफेयर्स को मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे कुछ दिनों में आपके पूरे लास्ट के 6-7 महीने के जो डिफेंस करंट अफेयर्स होंगे वो कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। ओके, करंट अफेयर्स की बात करें तो उनको जरूर फॉलो करना। राइट, तो चलिए, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपका कोई क्वेश्चन है सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो। इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डोंट लीव any stone unturned, and all the very best for your written examination, then for your SSB interview. And that's all for today in this class. Bye for now.